अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप सियासी लोग 1 साल से देख रहे हैं और आज हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जब मुल्क की सियासी सूरत हाल बहुत ही गर्म हुई हुई है। आज हम बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल के बारे में और जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो आज जलसा हुआ है शेखुपुरा, उसके हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में आज हमारे पहले मेहमान हैं राजा परवेज अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, फेडरल मिनिस्टर है फॉर वाटर एंड पावर। और लाहौर स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एंड ऑफ कोर्स अ वेल नोन लीडर ऑफ द पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और राजा साहब, आज जो सबसे अहम सवाल जो पूछा जा रहा है, जो सब पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत को गवर्नर राज पंजाब में नाफिज करने की जरूरत थी या नहीं, इसलिए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपके गवर्नर भी एक कंटेंशियस और एक ऐसा शख्सियत है उनकी कि वो ही एक प्रॉब्लम पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ उनका पहले भी था और आज से बहुत ज्यादा है। कतरीना, मैं ये कहना चाहूंगा कि मौजूदा हालात पे और जो कुछ भी हुआ उस पर किसी को खुशी तो नहीं है। हकीकत है कि बदकिस्मती से मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का जो केस चल रहा था कोर्ट में बड़े अरसे से, आपको पता है कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात एक्सेप्ट किए, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए, फिर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ मियां साहिबान जो थे वो कोर्ट में नहीं गए बल्कि फेडरल गवर्नमेंट गई। तो सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की आला तरीन जो अदालत थी उसके पास ये फैसला था और ये फैसला वहां से आया। और जब वहां से वो फैसला हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए और वो फिर वजीर आला ना रहे, तो एक स्टॉप गैप जो अरेंजमेंट था वो बहरहाल करना था। उसके लिए मैं समझता हूं कि कोई खुशी से तो कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है वो गवर्नर राज नहीं लगाती, और मैं समझता हूं कि ये कम से कम अरसा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम वापस जमहूरियत की तरफ आएंगे। और वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज काफी लगाया है। नहीं, मैं समझता हूं वैसे ये तो मजबूरी कई दफा हुकूमत को आ जाती है। PMLN ने भी लगाया, आपको पता है कि सिंध में लगा था और लगता रहता है, लेकिन देखना ये होता है कि अगर एक वक्ती तौर पर एक एक्शन किया जाए फौरी तौर पर, जितनी जल्द हो सके वापस जो है वो नॉर्मलसी की तरफ नून को वैसे गवर्नर सलमान तासीर साहब से बहुत अरसे से शिकायत है, बल्कि जब वो गवर्नर लगे थे उस वक्त से शिकायत है। जहां पे आप लोग बात करते हैं रिकंसिलिएशन की और मफाहमत की, तो ये बेहतर नहीं होता कि आप अपने गवर्नर को तब्दीली कर देते ताकि ये, और गवर्नर साहब आते ही IG बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी बदल गया, आई मीन घंटों के अंदर। नहीं, मैं जहां तक IG और चीफ सेक्रेटरी बदलने का तल्लक है, वो तो जब जमहूरी हुकूमत भी आती है, कोई वजीर आला, जब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने थे तो उन्होंने भी फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी को भी बदला, अगर IG को भी बदला, बल्कि 3,500 दूसरे जो सरकारी उनको भी बदला। मैं समझता हूं कि ये तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए वो जरूर करता है, और ये होता है एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। मरकज में भी लोग करते हैं। इस वक्त कोई नई हुकूमत आती है तो जो ये 2 घंटे के अंदर जी It happened in 2 hours। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इसमें ये तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं है। आपकी जो ये बात है जिस पर हमें भी दुख है, ख्वाजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है कि एक जो कौमी मफाहमत की फिजा थी, जिसके लिए बड़ा अरसा काम हुआ, जिसके लिए बड़ा अरसा जदोजहद हुई और जिसके लिए मैं समझता हूं दोनों जमातों ने बड़ी कुर्बानियां भी दी, उनके कायदीन ने बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ एक रास्ता जो था वो इख्तियार किया, बदकिस्मती से उसको नजर लगी जरूर। और आज जो हालात हैं ये किसी के हक में नहीं है। अगर कोई समझता है कि ये पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है तो यकीनी तौर पर ये PMLN के भी हक में नहीं है। वहां पर भी हमारी हुकूमत थी पंजाब में, वहां भी हम इनके पार्टनर थे। वहां पर अगर मैं समझता हूं कि हुकूमत खत्म हुई है और वहां पर गवर्नर राज लगा है तो पीपल्स पार्टी को भी उसका दुख है। तो अब देखना यह, कतरीना, मैं ख्वाजा साहब को जरा पहले से पेशबंदी कर लूं, अब देखना यह है कि क्या हम दोनों सियासी जमातें जो इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, इस चीज को जातियात से हटकर हम क्या दोबारा एक बेहतरी की तरफ मुल्क की जो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हम कहीं बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। ये इम्तिहान है दोनों जमातों का। ओके ख्वाजा साहब, ये इम्तिहान है, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वो अभी भी आईनी और कानूनन चीफ मिनिस्टर हैं, और नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा है कि वो जाके असेंबली में बैठे। आज हमने आपको भी देखा था
पंजाब असेंबली के बाहर, जिसके दरवाजे सुबह से बंद हैं। तो अब ये एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाफिज किया गवर्नर राज और आप लोग चाह रहे हैं कि पंजाब असेंबली चलती रहे, तो इसका क्या सिचुएशन बन रही है इसकी? मैं कतरीना पहले थोड़ा सा जो राय साहब ने फरमाया उसकी तरफ जाना चाहूँगा। जो डिसीजन कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो उसकी जो असलियत है राजा साहब भी जानते हैं। वो दिल पे हाथ रख के पूछें अपने आप से कि ये फैसला कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैं ये राजा साहब की जो है वो स्वाबदीद पे या उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी सेंस ऑफ एक्विटी पे, उनकी इंसाफ पसंदी पे और जो उन्होंने पीछे 7-8 साल में जिस तरह जंग लड़ी है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, मैं उसको उस किरदार को देखते हुए राजा साहब पे छोड़ता हूं कि वो अपने दिल पे हाथ रख के टीवी पे आवाम को, पाकिस्तान के जो आवाम है नाजरीन को ये बताएं कि ये फैसला कहां से आया है और क्यों आया है और किस लिए आया है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात गवर्नर राज की बात हुई। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जिस दिन जो है वो इसको जहां सलमान तासीर साहब को गवर्नर बना रहे थे तो मेरे जरिए पैगाम जो है आसिफ जरदारी साहब मोहतरम ने जो है मियां नवाज शरीफ को बचाया। और मैं ये बिल्कुल हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने उस वक्त आसिफ जरदारी साहब को कहा, मेरे वो दोस्त हैं, मोहतरम है, मेरा उनका साथ जो है मेरा उनका खासा पुराना ताल्लुक है, लेकिन अफसोस है जो कुछ हो रहा है और उनकी मर्जी से हो रहा है, मुझे इस बात का जो है ना बड़ा दुख भी है और रंज भी है। मैंने उस वक्त उनको कहा कि ये गवर्नर आप ना लगाएं, इससे हालात खराब होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो मैं नाम जो है अप्रूव करा चुका हूं और परवेज मुशर्रफ सिर्फ इसके नाम पे मानता था। और मैंने 1-2 नाम और भी दिए थे जिसमें उन्होंने मुझे जहांगीर बद्र का नाम बताया था, तीसरा नाम मुझे इस वक्त भूल गया है। और उन्होंने कहा वो बाकी किसी नाम पे नहीं मानता था, परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ इस पे माना, तो अगर मुझे पता होता तो मैं इसको रजिस्ट करता, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ ने नाम अप्रूव कर दिया हुआ है तो वील हैव टू एक्सेप्ट हिम। This is the actual story behind the appointment of Salman Taseer as governor of Punjab. अब मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी अपॉइंटमेंट उस वक्त ही इस नीयत से हुई की थी कि किसी वक्त जो है मियां साहिबान को या PMLN को अगर फिक्स अप करने की जरूरत पड़ी तो मेरा वहां पे बंदा मौजूद होगा उससे, और वो पहले दिन से एविडेंट है, उसकी गवाही की अब कोई जरूरत नहीं रहती। तीसरी बात जो है मैं करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मुफाहमत की बात इन्होंने की है, मेरा ख्याल है कि हमने पिछला 1 साल, 1.25 साल जो है वी बेंट बैकवर्ड्स to stay with People's Party and to continue the consensus politics in Pakistan. हमने 7-8 साल स्ट्रगल की हुई थी, COD साइन किया हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो सियासी वसीयत है जिसपे हम अमल कर रहे हैं और बार बार चिल्ला कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अमल करे। तो वो उसके जो है पे मुफाहमत की जो फिजा जो विशिएट हुई है या उसको जो नुकसान पहुंचा है उस फिजा को, मैं समझता हूं कि उसका ओनस जो है मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के ऊपर आता है, हमारे ऊपर नहीं आता। मैं पीपल्स पार्टी को भी ममूद इल्जाम नहीं ठहराता। मैं आसिफ जरदारी साहब का इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो आसिफ जरदारी साहब ने हमारे साथ नेगोशिएट किया था, आसिफ जरदारी साहब ने हमारे साथ वादे किए थे, उसमें पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी एज एक इज्तिमाई कुव्वत की हैसियत से वो हमारे साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आसिफ जरदारी साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर तो हो सकता है कोई इनडायरेक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है इस सारे मखमसे में उनका रैंक एंड फाइल जो है वो इस चीज की हमायत करता है। अब आ गई पंजाब की बात। जी ख्वाजा साहब, मैं पंजाब पे वापस आती हूँ। पहले मैं ये जो आपने स्टेटमेंट दी है उसके मैं राजा साहब से रिएक्शन ले लूं, खासतौर पे सलमान तासीर। मैं एक मिनट गवर्नर राज की बात मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा।